हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि ट्रांसपिरेशन को इवेपोरेशन क्यों नहीं कहा जाता, हालांकि दोनों ही में वाटर वेपर बनता है। तो फिर ट्रांसपिरेशन को इवेपोरेशन कहना क्यों गलत है? तो ये तो दोनों में सिमिलरिटी होती है कि दोनों में ही वाटर वेपर बन के निकलता है, और दोनों में ये होता है कि वाटर जब हीट होता है तो वेपर बन जाता है। चाहे आप ट्रांसपिरेशन की बात करें चाहे इवेपोरेशन की बात करें, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इवेपोरेशन होता है वो नॉन लिविंग से रिलेटेड होता है, जबकि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो जो प्लांट सेल, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर को जब उसका टेम्परेचर हाई हुआ तो उसका सरफेस जो है, सरफेस पे जो वाटर है वो हीट हुआ और वो वेपर बन के ऊपर की तरफ चला गया। अब वो कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, वो एक बड़ा सा समुद्र भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है छोटा सा, या और कोई वाटर बॉडी हो सकती है, या कोई पानी का बर्तन हो सकता है। उसमें अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बन के ऊपर निकल जाता है, तो ये इवेपोरेशन होता है। इसी से आप अगर ट्रांसपिरेशन को कंपेयर करते हैं तो ट्रांसपिरेशन प्लांट से रिलेटेड टर्म है। प्लांट के जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें जब वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट में ओपनिंग होती है, जैसे स्टोमेटा होता है या लेंटिकल्स होते हैं, या किसी तरह और भी ओपनिंग हो, अगर कट लग जाए वहाँ से, अगर ओपनिंग है वहाँ पर वेपर बाहर निकल सकता है वाटर का, तो वहाँ से वाटर का जो वेपर है वो बाहर निकलेगा, तो ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, वो फिर रूट के से जो जाइलम होते हैं, जाइलम के थ्रू लीफ तक के पहुंचता है, और वहाँ या जो स्टेम होते हैं उसमें जो लेंटिकल्स होते हैं उनकी ओपनिंग तक पहुंचता है, और वहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है तो उनके थ्रू वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लिविंग से रिलेटेड होता है, प्लांट से रिलेटेड एक टर्म है, और जो इवेपोरेशन है वो प्योर नॉन लिविंग से रिलेटेड एक टर्म यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसपिरेशन है इसमें जो प्लांट होता है उसके जो एरियल पार्ट होते हैं उनसे जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। और जो इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी है उससे जो वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है वो इवेपोरेशन होता है। वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, केवल फिजिकल प्रोसेस है जिसको कि इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है। इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर वो वाटर वेपर बन के निकलेगा, या फिर अगर टेम्परेचर हाई है और हवा भी चल रही है तो भी इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन फिजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से ये रुकता और बंद होता है, और इसमें भी टेम्परेचर मायने रखता है। लेकिन स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाता है, या उसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यही इसीलिए ट्रांसपिरेशन को इवेपोरेशन नहीं कहा जाता। ट्रांसपिरेशन एक लिविंग से रिलेटेड टर्म है, जबकि जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है कि जहाँ पर वाटर को हीट मिली और वो वेपर बन के बाहर निकला, तो इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेशन किस तरह से डिफरेंट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।